हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज का क्विक रिवीजन की एक्सरसाइज बना रहे हैं और इस वीडियो में हम ये पार्ट 3 है एक्सरसाइज का। क्लास 4 की क्विक रिवीजन की एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस के लिए पार्ट 3 है। इसमें हम क्वेश्चंस देते हैं और आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। तो इसमें आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन डेसिमल चैप्टर से लिया गया है और जैसे कि आप देख सकते हैं कंप्लीट द टेबल एक टेबल बनाया है। इसमें डेसिमल नंबर दिए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि नंबर बिफोर द डेसिमल पॉइंट के पहले कौन सा नंबर है और नंबर आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं डेसिमल कहाँ पे है। ये डेसिमल है जिसको पॉइंट बोलते हैं। ये नंबर है 2.3। तो यहाँ पर डेसिमल 3 है, 2 के बाद है, 2 के बाद डेसिमल है। तो इसमें नंबर बिफोर डेसिमल पॉइंट क्या आ जाता है 2 और नंबर आफ्टर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा 3। इसी तरह से आप इसमें देखिए 45.9, तो यहाँ आ जाएगा 45 और ये आफ्टर आएगा 9। इसी तरह से आप यहाँ करिए 7 आ जाएगा पहले का और पॉइंट के बाद कौन सा आ रहा है 002, 002 आएगा, 2 नहीं आएगा पॉइंट के बाद। इसी तरह से यहाँ पे देखिए जो जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे पहले वाले और बाद वाले आ सकते हैं। इधर भी आप करिए। तो अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं। इसमें दिया हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू द डेसिमल्स। तो 6/10 जैसा कि हमें पता है कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। जब किसी भी फ्रैक्शन में नीचे 10 होता है, 1 0 है, 10 है, तो कैसे करते हैं, जो भी ऊपर का डिजिट है 6 है उसका एक डिजिट पहले पॉइंट लगा देते हैं डेसिमल, और आगे अगर कुछ नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं 0.6। अगर नीचे 2 0 होते तो 2 पॉइंट के बाद लगाते 0.06। जैसे यहाँ पर देखो 36 आया है तो यहाँ पे 2 0 है, तो अभी जो पॉइंट लगेगा डेसिमल कितना लगेगा, तो 1 से लेते हैं 1 2 3 7 1 2, जैसे कि 2 0 हटाने के लिए उसके बाद उससे पहले पॉइंट लग जाएगा तो 0.37। इसी तरह से यहाँ पर 1 है तो आप देखिए 8 7 और 1 0 है तो यहाँ से 7 के पहले एक लग जाएगा 8.7। इसी तरह से इसमें 3 है तो यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर 1 के पहले लगेगा 0.156 और यहाँ 0 लगा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए आप, ये आप खुद से करिए और इसमें देखिए तो इसमें क्या होगा 1 2 3 1 2 2 0 है पर यहाँ 3 है केवल। जब ऐसी इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 3 है लेकिन हमें 2 अंकों के बाद लगाना है तो हम 0 1 लगा देते हैं और पॉइंट 0.03। इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। और अगर हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल को फ्रैक्शंस में तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जैसे ये दिया है 0.5, तो यहाँ पर हम पॉइंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट एक के बाद पॉइंट लगा है इसको हटाने के लिए यहाँ पर जितने अंक पहले लगा रहता है 1 के बाद उतने 0 लिखेंगे 10। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक हैं 0 और 5, तो यहाँ पर हमको 2 0 लगाने पड़ेंगे 5/100। यहाँ पर भी 2 हैं तो हम क्या करेंगे 23.1 के नीचे 100। इस तरह से यहाँ पे पॉइंट को हटाने के लिए 2 2 3 2 डेसिमल के बाद 2 पॉइंट हैं तो यहाँ 100। इस तरह से आप खुद कर सकते हैं 206/100। और यहाँ पर आप देखेंगे 120797 कितने के बाद है, 0 के बाद 1 2 3, तो इसके नीचे लगेगा 1 2 3। इस तरह से हम इनको डेसिमल को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शंस में। चलिए आगे चलते हैं। अगली एक्सरसाइज दी है कन्वर्ट द फॉलोइंग। तो इसमें अभी हमने मिक्स किया है, इसको हमें करना है डेसिमल में दिया है तो फ्रैक्शन में करना है, यहाँ फ्रैक्शन में दिया है तो डेसिमल में। इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करके देखिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद करके देखिए। और इसी में यही इसी का पार्ट है ये वाला, इधर भी सेम करना है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अगली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हुए है फिलिंग द ब्लैंक्स विद लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल। देखो हमें पता है इसको बोलते हैं लेस देन,
ये है मतलब जहाँ को मुंह खुला रहेगा वो ग्रेटर देन, इस तरफ ग्रेटर उधर लेस देन, तो ये वाला पार्ट लेस देन, ये ग्रेटर देन और ये इक्वल टू। ये वाला पार्ट जहाँ को खुला रहेगा, जो बड़ा होगा उसकी तरफ को ऐसे लगेगा, जो छोटा होगा उसकी तरफ को ऐसे लगेगा। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। ए में दिया हुआ है 7.957 और यहाँ 55.3। देखो डेसिमल के बाद जो भी नंबर होता है उसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे 95, 9057। डेसिमल के बाद हम ऐसे पढ़ते हैं 957, अलग अलग अंकों को लेके, अलग अलग नंबर्स को लेके। तो इसको हम पढ़ेंगे 7.957 और ये क्या है 55.3। तो 55.3, तो पॉइंट की बात करें तो बड़ा कौन है, हम पॉइंट के पहले वाला देखते हैं। अगर बड़ा है जो तो उसी को बड़ा मानेंगे, तो ये वाला बड़ा है। दूसरे में देखिए 78.214 और 8 पॉइंट, तो बहुत बड़ा है 78। इस तरह से ये ऐसे आएगा। और यहाँ पर देखें पॉइंट के बाद, अब देखिए पॉइंट के आगे बराबर है 00। अब देखेंगे पॉइंट के बाद कौन बड़ा है, 98 है यहाँ पर पॉइंट के बाद 19, तो ऑब्वियसली ये ऐसे आएगा। अब इधर देखिए 10.2, यहाँ पर है 10.12, तो पहला डिजिट ही 2 के बाद अगर पीछे कुछ नहीं, हम 000 लगा सकते हैं इनकी बराबरी करने के लिए। लेकिन पहला डिजिट 2 है पॉइंट के बाद, यहाँ पर पहला डिजिट 1 है और पॉइंट के पहले बराबर है, तो 2 बड़ा है 1 से, इसलिए ये वाला आएगा। अब इधर देखते हैं 42.8, ये 4.2, तो ये अपने आप दिखाई दे रहा है क्लियरली ये बड़ा है। इसी तरह से 12.50, यहाँ 7.2 ऐसे आएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है यूज डेसिमल शिफ्ट टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इसमें आपको 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर डेसिमल में, तो कैसे करना है वो चीज़ बताया गया है। तो आप इसको कर सकते हैं इजीली। देखिए अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे हम लोग डिवाइड कर रहे थे ना 10 से, तो क्या हो रहा था, पॉइंट एक आगे आ जाता था। अभी क्या करेंगे, अगर 10 से जितने जीरो हैं 10 से करेंगे तो पॉइंट एक पीछे चले जाएगा। जैसे यहाँ 3.2 है, तो पॉइंट के बाद जो चीज़ है उसके भी पीछे चले जाएगा। जितने इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 83.2 है, तो यहाँ पर 2 अभी इधर जा जाएगा, पॉइंट इधर आ गया 2 के बाद, तो उससे कोई मतलब नहीं, चले गए। यहाँ हम 100 से कर रहे हैं, 74 के बाद 2 अंक है ना, 2 जीरो हैं, तो पॉइंट दो अंक राइट में खिसक जाता है पीछे को, इनकी बड़ा हो जाएगा ये, तो 96 के बाद आ जाएगा 74, फिर 964 ऐसे आ जाता है। इसी में 10 एक अंक खिसकेगा, 7.3 है तो 3 के बाद आ जाएगा 73.218 ऐसे हो जाता है। तो इसी तरह से देखो हम देख सकते हैं आराम से किस तरह से इनको करना है। ये प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं हमको। यहाँ पे देखिए, यहाँ इसको करिए, यहाँ पे 1 2 3 3 जीरो है ना, एक के बाद 1000, तो यहाँ 7.123, 7 पॉइंट के बाद है, तो 7 के बाद हम यहाँ जो पॉइंट लिखा है 1 2 3 1 के बाद आ जाएगा 7 3 2 1। अब यहाँ पॉइंट लगेगा 8 9। इसी तरह से इसको आप अपने से कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3, अब बोलोगे यहाँ पे कि 84.3, इसके बाद तो है ही नहीं, 3 कहाँ खिसका है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं 80 पॉइंट, जो ये पॉइंट के बाद जीरो, ये 3 है ना, एक ही है, इसके पीछे आप जीरो लगा सकते हैं। तो यहाँ 3 करिए, एक पॉइंट तो इधर किसी का 2 और आना है, तो 0 0, अब इतना आ गया, अब पॉइंट आ जाएगा, अब कोई मतलब नहीं पॉइंट का, तो ये क्या हो जाएगा 84,300। इसी तरह से यहाँ पे 2 अंक राइट साइड में खिसकेगा, तो 4514202.1 आ जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यूज डेसिमल शिफ्ट टू कैलकुलेट द कोशिएंट ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे तो बड़ा हो रहा था, तो हम राइट साइड में जा रहा है। यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो लेफ़्ट में पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। 1 जीरो है, डिवाइड करने के बाद तो पॉइंट लेफ़्ट साइड में छोटा हो जाता है, इसको देखिए छोटा हो जाएगा डिवाइड करने में। तो 8 3 के बाद है तो एक लेफ़्ट में आ जाएगा 3.8.32। यहाँ पर देखिए 2 अंक हैं, 2 अंक राइट में खिसकेगा, तो 7 4 4 के बाद है तो 7 के बाद आ जाएगा 1 2, तो आगे कुछ नहीं है, जीरो लगाते हैं, 0.74964। इसी तरह से देखिए एक अंक राइट में, फिर अगेन 0.7
लेफ़्ट में, सॉरी 2189। नीचे में देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे ये बहुत, यहाँ केवल 7 है। तो इसमें क्या करेंगे, हमको 3 अंक खिसकाना है, जबकि एक ही अंक तो हम 0 लगा सकते हैं। तो 0.2 हमें और चाहिए, तो 2 अब 0 लगाइए, 0 0 7 3 2 1 8 9। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1000 था, लेफ़्ट में खिसकाना था 3 0, 3 अंक, तो वहाँ पर एक ही अंक है, तो हमने 2 0 लगा दिए, उसके बाद ये लगाया। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास तीन अंक लेफ़्ट में खिसकाना है, 2 अंक है, तो यहाँ 1 0 लगाना पड़ेगा, 0.0843। अब ये आप खुद कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, आराम से करिए, इसको धीरे धीरे करिए। अब वीडियो को पॉज कर लीजिए, जब तक आपका कंप्लीट नहीं होता है वीडियो को पॉज कर लीजिए, और जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो उसको रन कर दीजिए। चलो ठीक है, पॉज करने के बाद आपने कंप्लीट किया, रन कर लेंगे। अब हम अगले एक्सरसाइज में चलते हैं। देखिए ये जो प्रैक्टिस है बहुत ही प्रीमियम क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज करने के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के लिए, आप बच्चों को प्रैक्टिस कराना चाहते हैं तो आप उनको करवाइए, इससे वीडियो को बार बार प्रैक्टिस करवाइए देख के, और फिर खुद भी चेक कर सकते हैं आंसर्स। तो ये इनके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए। अभी देखो आगे हमको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के लिए अब हम इसमें सिखाया गया कि डेसिमल पॉइंट्स को कैसे ऐड करें हम। तो यहाँ पर 1 में ऐड करना है 0.6। तो उसके लिए सिंपली है, यहाँ 1 के बाद पॉइंट कुछ नहीं लगा हुआ है, तो हम लोग कैसे ऐड करते हैं, यहाँ आपको एग्जांपल करके दिखाते हैं। यहाँ 1 में, यहाँ पॉइंट के बाद एक है, एक पॉइंट है, तो यहाँ 0 के बाद भी आप एक 0 लगा सकते हैं पॉइंट के बाद, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसमें प्लस करना है आपको 0.6, पॉइंट के जगह पर पॉइंट और उसके नीचे वो रखिए। तो यहाँ 6 पॉइंट के बाद जो है उसको जोड़ेंगे, 6 में जोड़ेंगे 0, और यहाँ 1, तो इसका आंसर आएगा 1.6। तो इसमें देखिए कौन सा आया है, 1.6, ये वाला आंसर आपका ठीक है। तो पॉइंट्स को एडिशन करने के लिए हम पॉइंट की जगह वो पॉइंट रखेंगे, पॉइंट के पहले वाले जो हैं, जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते हैं उसी तरह से उसको लिखना सबसे इम्पोर्टेंट है। जो गलती होती है वो इस तरह से होती है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आप अगर बच्चों को करा रहे हैं अपने तो बहुत सारी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। बहुत अच्छे प्रीमियम क्वेश्चन है, देखिए ये सारे क्वेश्चंस हैं एडिशंस में। तो सेम ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.8 लिखिए, और इसके नीचे फिर 0.2 यहाँ लिखिए, और अभी इसको ऐड करिए 0. यहाँ से करते हैं हम, सॉरी राइट से करेंगे। तो 8 2 10, 10 की 0.1 कैरी हो गया, एक कैरी यहाँ आ जाता है, तो यहाँ 0 आ रहा था तो यहाँ आ जाएगा 1। इनके आंसर है 1.0। कौन सा आंसर है, 1.0। 0 हो या 0 0, इसके बाद एक 0 और लगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन आप खुद करके देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए, और पॉज करके आप इसको करिए। सी वाला क्वेश्चन करिए, फिर डी वाला करिए, और उसके बाद ई वाला, एफ़, सारे क्वेश्चंस करिए। और ये करने के बाद पॉज करके रखिए, और जब आपका हो जाएगा तो वीडियो को रन करिए। आपको मैं आंसर्स यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब देखिए आपने सॉल्व कर लिया होगा, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को मैच कर लीजिए। दूसरे का आंसर आएगा 1.00 यानी कि 1 आया, और सी का आंसर है 2.50, इसको ऐड करके। डी का आंसर 4.10, ई वाले में 2.77। ये जस्ट आपको ऐसे दिखाया गया, इसका कोई मतलब है नहीं, जस्ट बताया गया कि नॉर्मली कैलकुलेशन आप ऐसे कर सकते हैं। तो आप इनको भी कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा आपका। एफ़ वाले में 1 2 3 4 4 ऐड किए हैं, तो जिस तरह से हमने 1 या 2 को या 3 को ऐड किया, इसी तरह से हम सीक्वेंस में ऐसे ऐड करेंगे। 1.1, फिर 2 की जगह 2.2, 3 की जगह 3.3, और 4 की जगह 4.4, ऐसे ऐड करिए। 4 3 7 9 10, 10 पे 0, कैरी 1, तो कैरी 1 यहाँ आ जाएगा। अभी 1 2 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11.0। तो 0.0 है तो वो 11 ही है, इसलिए 11 आंसर आ गया। अब देखिए इसी तरह से सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करने में भी सेम चीज़ हमें करना है, जो हम एडिशन में किए हैं उसी तरह से हमको सब्सट्रैक्ट करना है। 1 से 0.8 माइनस करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर आइए, 1.0 लिखिए, और यहाँ 0.8 यहाँ माइनस करिए। जैसे हम नॉर्मली 0 से 8 को नहीं कर सकते, 1 बोरो करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 0 रह गया, तो 0 से 0, 0.2।
आंसर 0.2 ये वाला आंसर। इसी तरह से आप ये कर सकते हैं, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन करके आप फटाफट वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके आंसर्स को लिखिए। कर दिया, पॉज कर दिया आपने, बहुत बढ़िया। थोड़ा वेट करिए, आप आंसर करने के बाद जब लिख देंगे सारा उसके बाद ही रन करिए, तब तक मैं सॉल्व करके आंसर लिखता हूँ। तो अब आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, आंसर देख लीजिए। पहले का आंसर 0.2 है, दूसरे का आंसर 2.6, तीसरे का आंसर, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड का आंसर जो है वो 0.34 है, फोर्थ का आंसर 1.33, ऑप्शन 3। ई वाले का आंसर 5.2। देखो ई वाले में आपको आपने सीखा है तो अच्छा है, अदरवाइज़ ये 6.1 से क्या इसमें माइनस करें कि 0.9 आए, तो इसके लिए हम इस तरह से कर सकते हैं, माइनस इसको x मान लेते हैं, इसमें कोई भी x मान लेंगे कुछ, फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो जो हम x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर ये माइनस में है, तो इसको बराबर के इधर लेके जाते हैं राइट में, वो प्लस में आ जाता है, और इसको इधर ले जाएंगे। जब बराबर की दूसरी साइड में हम ले जाते हैं अंकों को, तो उनके जो चिन्ह हैं, साइन है, वो चेंज हो जाएगा। ये x को प्लस में लेके आएंगे, इधर आ जाएगा, और इसको इधर ले जाएंगे, माइनस में आ जाएगा 0.9। x इज इक्वल टू 6.1 में इसको माइनस करेंगे, ये माइनस करके 5.2 आ गया, तो आंसर इसका 5.2 ये आंसर आ गया। उसी तरह से लास्ट वाले में हमने माइनस किया था 0.25 किया था 1 से, तो 0.75 इसका फर्स्ट वाला आंसर आ गया था। तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं प्रैक्टिस के लिए, आप थक भी गए होंगे आज, और आज के लिए वीडियो भी लंबी हो गई है, और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी लंबी एक्सरसाइजेज हैं, आप खूब प्रैक्टिस करिए इसकी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके बेसिक्स को इम्पोर्टेंट मजबूत बना देगा। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों से इसको बार बार प्रैक्टिस करवाइए इन क्वेश्चंस का, वीडियो को पॉज कर करके। तो ये अब बहुत प्रीमियम क्वेश्चंस हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।